नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी के या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगभग इतने प्रश्न आपको करवा दूंगा कि इससे बाहर कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पढ़ रहे हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आंसर है पश्चिमी रेतीला मैदान। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ना, वो कितने प्रतिशत पर है? 61.11% पर। RSPRI 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या बार बार पूछा भी जाता है कि पश्चिमी रेतीला मैदान है वो कितना प्रतिशत पर है? 61.11% भाग पर है। भौतिक प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग भौतिक प्रदेश है ना, उनमें जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, जिसको थार मरुस्थल भी कहते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल 61.11% फैला हुआ है। राज्य की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यानी इस भौतिक प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल इसके पास कितना है? 61.11% है। आगे प्रश्न है, राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो यह है अरावली पर्वतीय प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जो अरावली वाला क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो हड़ौती भी जैसे कहते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला वह क्षेत्र है, वो किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। प्राचीन गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। वहीं पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। तो विश्व है वो दो भागों में बंट गया था। पहले था एक गोला, पूरा आ का गोला था, और ये आ का गोला है, ये दो भागों में बंट गया था, है ना। दो भागों में बंट गया था। जो इधर वाला भाग है वो अंगारा लैंड कहा गया था, इधर वाला गोंडवाना लैंड कहा गया था। जो बीच में जो पानी रह गया था ना, समुद्र जो रह गया था, ये इसको क्या कहा था? टेथिस महासागर कहा था। तो कहने का मतलब क्या है? जो ये वाला क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड है, और इसी का क्षेत्र कौन सा है? जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, ये इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो अपना रह गया कौन सा? जो पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, वो टेथिस महासागर है ना, ये टेथिस महासागर उसका हिस्सा है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो यह है सिरोही जिले में। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो गुरु शिखर है 1722 मीटर है। कहीं कहीं आपको 1727 में मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर गुरु शिखर चोटी है ना, वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर को यदि शामिल कर लेते हैं 1727 होता है, परंतु आपको 1722 ही सही मानना है। सिरोही जिले में है, माउंट आबू क्षेत्र में स्थित, इसलिए अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में पाई जाती है। बुराट का पठार किन दो स्थानों के बीच स्थित है? यह है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। बुराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा है वो भी उदयपुर में। तो बुराट का पठार दक्षिण अरावली का महत्वपूर्ण पठार है, जो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ जिले से लेकर उदयपुर जिले के गोगुंदा तक फैला है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र उपरमाल का पठार कहलाता है। ये भी रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्रफल है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का उसे क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार कहते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना में बिजोलिया किसान आंदोलन में हुई थी, है ना। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? तो अरावली का 80% भाग किस में है? राजस्थान में। याद रखना, अरावली का 80% भाग है वो राजस्थान के अंदर है, बाकी है वो गुजरात और दिल्ली के, हरियाणा के अंदर है 20% में। तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है, और ये 80% है। लगभग कितनी है? 80% है। कुल लंबाई भी पूछी जाती है, 692 है ना, 692।
और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव विविधता अरावली पर्वतीय प्रदेश में जैव विविधता पाई जाती है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, वन्य जीव है, प्राचीन भूगर्भीय संरचनाएं पाई जाती है। राजस्थान की सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे कम होती है जैसलमेर में। वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, जैसलमेर में। सर्वाधिक शुष्क और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम में होती है। सम गांव लगभग वर्षा रहित रहता है, यहाँ पर सम गांव है। लूणी बेसिन को राजस्थान के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो लूणी नदी का आसपास का क्षेत्र है उसे लूणी बेसिन कहते हैं और उसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो लूणी नदी के अपार क्षेत्र के विशेष रूप से जालोर और सिरोही के कुछ भागों को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीली मध्य का एक उपविभाग है। राजस्थान का वह जिला कहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से लगभग मध्य से और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग यानी चीखली गांव को स्पर्श करते हुए गुजरती है। देश हरो नामक स्थान किन 2 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है, तो ये जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच का जो स्थान है उसे देश हरो कहते हैं। तो ये उदयपुर में है। उदयपुर में 2 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है जरगा और रागा और इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे देश हरो कहते हैं। तो उदयपुर में स्थित जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, जिसे स्थानीय भाषा में देश हरो के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है, ये है 6.89% यानी 6.89%। 6.89% क्षेत्रफल कौन सा है, हड़ौती का पठार है। कौन सा है, हड़ौती का पठार। हड़ौती का पठार कितने प्रतिशत पर है, 6.89% पर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हड़ौती प्रदेश ये है 6.89% भाग पर। यहाँ की राज्य के लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन स्थान शामिल है, तो ये ऊपरमाल ये बिजोलिया है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र है। यह क्षेत्र चंबल और बनास बेसिन के बीच का स्थित क्षेत्र है। राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन भू आकृतियों को अलग करता है, ये अरावली और हड़ौती पठार को अलग करता है। जो अरावली को और हड़ौती पठार को अलग करता है उसका नाम क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। GBF कहते हैं जिसको, GBF यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक प्रमुख भ्रंश रेखा है जो प्राचीन अरावली पर्वतमाला को नवीनतम विध्वंस क्रम की चट्टानों वाले हड़ौती पठार से अलग करती है। थॉर्नवेल्ट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो इनके अनुसार ये है DAW में आता है। थॉर्नवेल्ट के वर्गीकरण में DAW यानी अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु कोड अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश लूणी बेसिन है को दर्शाता है। चूंकि यह क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 42% पर है, इसलिए राजस्थान का अधिकांश भाग इसी में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, थॉर्नवेल्ट के वर्गीकरण के अनुसार इसको बोलते हैं DAW। क्या बोलते हैं, DAW यानी अर्ध शुष्क या उष्ण जलवायु वाला। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये फलोदी है। क्या है, फलोदी। अब जो इसको जिला बना दिया है फलोदी को, ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी, जो अब जोधपुर ग्रामीण जिले में। यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी ऊंचा रहता है। यहाँ वर्षा का औसत राज्य में सबसे कम है। जैसलमेर सबसे शुष्क जिला है। सबसे शुष्क स्थान फलोदी था पहले। कौन सा था, सबसे शुष्क स्थान फलोदी था। अब यदि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो सबसे शुष्क स्थान फलोदी है और शुष्क जिला भी फलोदी है। पहले जिला कौन सा आता था, जैसलमेर आता था, जबकि फलोदी सबसे शुष्क स्थान है। अब क्या है, शुष्क जिला भी और शुष्क स्थान भी फलोदी है। पहले ये शुष्क स्थान जैसलमेर था क्योंकि जिला बन गया फलोदी। उदयपुर के आसपास कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दो तस्तरी नुमा है। ये पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न गिरुआ कहते हैं।
उदयपुर के आसपास कटी पटी पहाड़ियों को, तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर शहर के चारों ओर फैली तस्तरीनुमा आकृतियों की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। भाकर सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों और मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों को कहते हैं। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो अरब सागर का अपवाह तंत्र कितना है? यह है 17%। कितना है? 17% है। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी जिसमें 23% आता है, आंतरिक अपवाह तंत्र 60% है, अरब सागर 17% है। अरब सागर में माही, लूणी और साबरमती जैसी नदियों जल ले जाती है। समझ रहे हो ना? यानी जो बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में जो नदियां राजस्थान की जो जल ले जाती है वो कितना प्रतिशत है? 23% है। आंतरिक अपवाह यानी राजस्थान की नदियां जो राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाती है, ऐसी है, वो 60% है। अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, चाहे वो माही हो, लूणी हो, साबरमती हो, इनका जल कितना है? 17% है। अलग अलग याद रखना है इनको ना। बंगाल की खाड़ी की तरफ है 23%, अरब सागर की तरफ है 17% और आंतरिक अपवाह है ना, वो है 60%। किस समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? एक तरफ शुष्क और एक तरफ अर्धशुष्क। जो बीच की रेखा है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक शुष्क मरुस्थल जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जैसे जैसलमेर है, और एक अर्धशुष्क मरुस्थल है जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो सीकर में है। उत्तरी अरावली की जयपुर अलवर सीकर क्षेत्र के सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जो सीकर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किस नदी बेसिन द्वारा हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? चंबल, बनास और माही से हुआ है। चंबल, बनास और माही। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश मुख्य रूप से चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन द्वारा निर्मित है। प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? तो यह मध्यम काली मिट्टी है। हड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? मध्यम काली मिट्टी है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हड़ौती का निर्माण लावा से हुआ है, जिसका कारण यहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होती है। तो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई और ऊंचाई किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यानी सिरोही और उदयपुर में इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला की दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र सिरोही उदयपुर में सबसे अधिक चौड़ाई है, लगभग 100 किलोमीटर है, और ऊंची भी इसी क्षेत्र में है। जहाँ गुरु शिखर, जरगा जैसी चोटियां हैं, उत्तर पूर्व की ओर यह संकरी होती जाती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा भी यही है, दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु किस जिलों में पाई जाती है? तो कोपेनहेगन के अनुसार AW है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। किसमें? बांसवाड़ा में। AW का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड जलवायु प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है। राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। सबसे अधिक वर्षा होती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। लूणी नदी का पानी किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो यह बलोत्रा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी खारी है जिसके कारण खारा हो जाता है। बलोत्रा बाड़मेर, बलोत्रा अब तो जिला बन गया है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। बलोत्रा अब जो वर्तमान में जिला है में इस पानी मीठा रहता है, लेकिन इसके बाद यह नदी मरुस्थलीय नमक युक्त मिट्टी के ऊपर से बहती है, जिसके कारण इसका पानी खारा हो जाता है। राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित गांव कौन सा है? तो ये कोणा गांव गंगानगर में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर। राजस्थान का सबसे उत्तरी कोणा गांव गंगानगर में है, जो 30 डिग्री 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। बोरकुंड सबसे दक्षिणी है, कटरा सबसे पश्चिमी है, और सिलाना गांव है वो सबसे पूर्वी गांव है।
सबसे दक्षिणी कौन सा? बोरकुंड है। सबसे पश्चिमी कटरा गांव और सिलाना सबसे पूर्वी गांव है। 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ये है बाड़मेर सिवाना में पहाड़ियाँ है, 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं इसको। 56 का मैदान है ना, वो तो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की तरफ दक्षिणी राजस्थान में। और 56 की पहाड़ियाँ है ना, 56 की पहाड़ियाँ ये बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र के पास गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियों का समूह है, जिसका 56 का जो मैदान है ना प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से कोई संबंध नहीं है। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन युग से संबंधित है? यह है कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग भी इसको कहते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वर्लित पर्वतमालाओं से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। लाठी सीरीज क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में स्थित है? लाठी सीरीज है जैसलमेर से पोकरण के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। तो जैसलमेर और पोकरण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज जैसलमेर जी के पोकरण से मोहनगढ़ तक फैली 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भिक जल पट्टी है। इस सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग पर स्थित है। रामगढ़ क्रेटर नामक भूगर्भीय संरचना राजस्थान के किस जिले में है? ये रामगढ़ क्रेटर बारां जिले में है। रामगढ़ क्रेटर है, रामगढ़ उल्कापिंड क्रेटर भी कहते हैं, बारां जिले में यह गोलाकार संरचना है जिसके बारे में माना जाता है कि पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने के कारण हुआ था। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये 23% आता है। इसके अंदर कितना आता है? 23% पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर है, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश पर 23% भाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% निवास करती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? CWG पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार CWG का अर्थ है उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु, है ना। यह जलवायु राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा की ओर है? तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विस्तार किस दिशा से है? तो ये क्या होगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान के सिरोही खेतड़ी जिले तक जाता है, जिसकी दिशा सामान्यतः उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिमी राजस्थान में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किस नाम से जाने जाते हैं? पवनानुवर्ती या इसे शीफ भी कहते हैं। पवनानुवर्ती कहते हैं इसे, या शीफ कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। इन्हें शीफ या पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। मुख्यतः जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? यह है सांबर झील। राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। सांबर झील राजस्थान में आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होने के साथ साथ राज्य का सबसे नीचा बिंदु भी है। यह समुद्र तल से लगभग 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरावली यानी दक्षिण अरावली में से जरगा पर्वत शिखर किस जिले में है? जरगा उदयपुर में है। तो जरगा जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर है, अरावली की प्रमुख चोटियों में से एक है, उदयपुर जिले में है और ऊंचाई के क्रम में राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। राजस्थान के आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? ये आता है 60% भाग आंतरिक अपवाह का हिस्सा है। अब आंतरिक अपवाह का 60% भाग आंतरिक अपवाह के अंतर्गत आता है। ये नदियां शामिल है जिनमें जल निकासी सागर महासागर तक नहीं पहुंचता। यह स्थानीय झीलों में भूमि में ही विलीन हो जाती है, जैसे घग्गर और कांतली नदी है। राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ कोई बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है, तो जैसलमेर पोखरण में कोई बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 41.5 भाग बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्यतः जैसलमेर के पोकरण, फलोदी और बाड़मेर के कुछ भाग में स्थित है। यहाँ चट्टानी मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है जहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको हम्मादा कहते हैं। भोमट क्या है? मेवाड़ में भीलों का क्षेत्र है, उसे भोमट कहते हैं। भोमट
भौमट वह क्षेत्र है जो मुख्य रूप से डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भील जनजाति की बहुलता के लिए जाना जाता है, जिसे भौमट भील भी कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस क्षेत्र को विभाजित करती है? तो यह है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ उसे क्या कहते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो टोडगढ़ अजमेर में है, अजमेर के पास स्थित है, यह पहाड़ियाँ मारवाड़ जोधपुर संभाग के पश्चिम मैदानी को मेवाड़ उदयपुर के संभाग के उच्च पठारी अलग करती है। यानी जोधपुर को उदयपुर से कहो या मारवाड़ को मेवाड़ से कहो, अलग करती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश निम्न में से किस क्षेत्र को दर्शाता है? अर्ध शुष्क प्रदेश को। अर्ध शुष्क प्रदेश को कौन सा दर्शाता है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार? BSHW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BSHW का अर्थ अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है। यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल लूणी बेसिन शेखावाटी शामिल है। राजस्थान के किस जिले में 70 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा गुजरती है? तो यह झालावाड़ से गुजरती है। समवर्षा रेखा 70 सेंटीमीटर झालावाड़ से। वर्षा का औसत पूर्व पश्चिम की ओर घटता जाता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान में वर्षा घटती जाती है। 70 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी जिलों जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से होकर गुजरती है, जो इस क्षेत्र की अधिक आर्द्रता को दर्शाती है। थानवेट के वर्गीकरण में ED यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सीमावर्ती भाग। पश्चिमी सीमावर्ती भाग कौन से में आता है? शुष्क मरुस्थलीय ED में आता है। थानवेट का ED कोड अत्यधिक शुष्क जलवायु को दर्शाता है। राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती भागों जैसलमेर, बीकानेर का पश्चिमी हिस्सा में पाया जाता है। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो पलाया झीलें कहाँ पाई जाती है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पलाया झीलें पाई जाती है। पलाया झीलें जिसे टाट या रण भी कहते हैं, मरुस्थल में वर्षा जल के अस्थायी रूप से एकत्रित होने से बनी उथली खारे पानी की झीलें जो मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर के कनौद और भाखरी क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा का पानी है वो ठहर जाता है। इसे पलाया झीलें कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को किस रूप में जाना जाता है? जल विभाजक रेखा के रूप में। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। राजस्थान की नदियों को दो मुख्य उपवा क्षेत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करती है। यह राज्य की जलवायु विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा का भी है, यानी राजस्थान में औसत वर्षा कितनी मानी जाती है? 50 सेंटीमीटर। और ये इसको अलग कौन करता है? अरावली पर्वतमाला ही करती है। ठीक है। तो मित्रों, आज का टॉपिक हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आगे के प्रश्न है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर करो। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करो, और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।